नंबर 38 के तरफ। इसमें चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। प्रॉब्लम नंबर 38 इसमें दिया हुआ इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10x log e 10 बट्टा x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x इक्वल्स ए नंबर दिया हुआ है x पे पावर 10 प्लस c, बी नंबर दिया हुआ है 10x प्लस x पे पावर 10 प्लस सी नंबर दिया हुआ है 10x माइनस x टू द पावर 10 माइनस 1 प्लस सी, डी नंबर दिया हुआ है log 10 टू द पावर x प्लस x पे पावर 10 प्लस सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 टू द पावर x पे पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log टू द बेस e 10 अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर dx लगा देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को डिनोमिनेटर, जब भी इस तरह का सवाल आता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को लेना चाहिए, पुट करना चाहिए। पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 पे पावर x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब x पे पावर 10 है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू t। 10x पे पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x पे पावर 9 प्लस a टू दी पावर x, ये क्या दिया हुआ a टू दी पावर x मतलब 10 टू दी पावर x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a टू दी पावर x log टू द बेस e a 10। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x dx, इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x टू द बेस log टू द बेस e a। यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, बराबर t के लिए हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, वापस से हम लोग आते हैं अब इंटीग्रेशन में। i बराबर इंटीग्रेशन 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 पे पावर x log टू द बेस e 10 अपॉन, इसको माने हम लोग t। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा t। अब dx यहां से हम लोग निकालेंगे, तो dx बराबर dt अपॉन 10x टू द पावर 9 प्लस 10x टू द log बेस e 10। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर रख देते हैं, dt बाय 10x पे पावर 9 प्लस 10x log टू द बेस e 10। ठीक है, तो इसलिए i बराबर, अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय टी dt। अब 1 बाय टी का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। अब t हम लोग किसको माने थे, x पे पावर 10 और प्लस 10 टू दी पावर x, इसको यहाँ पर रख देंगे x पे पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। अब हम लोग देखेंगे ये वाला किस ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया। चेक करते हैं इसको, log x पे पावर 10 x 10, ये वाला डी ऑप्शन सही है, ये वाला डी आंसर डी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 39 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 39, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और इक्वल्स, ए नंबर ऑप्शन में है 10x प्लस कॉट x प्लस c, बी नंबर में दिया हुआ है 10x माइनस कॉट x प्लस c, सी नंबर में दिया हुआ है 10x
इंटू कॉट एक्स प्लस सी, और डी नंबर में दिया हुआ है 10x माइनस कॉट 2x प्लस सी। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा तो देखिए, dx दिया हुआ है i बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी इक्वल्स। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर इसको 1 बाय लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हम लोग 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म हुआ, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, सॉरी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हुआ। अब ये बच गया i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i बराबर सेक स्क्वायर का होगा 10x प्लस कोसेक का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगा देंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन में हमारा है, i बराबर 10x माइनस कॉट एक्स, ये बी नंबर में आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये वाला हमारा सही।